हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान विधि। और मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर क्या होता है। सबसे पहले मैं आम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कल्पेबल होमिसाइड वो लोग तो नहीं समझ पाएंगे। कल्पेबल होमिसाइड एक एग्जैक्टली मर्डर तो नहीं है, बट मर्डर जैसा ही होता है और दोनों में अंतर होता है। कल्पेबल होमिसाइड अलग है और मर्डर अलग है। दोनों में डिफरेंस इस बात का होता है कि दोनों में डेथ तो हुई है, बट इंटेंशन का फर्क होता है कि आपने किसको किस इंटेंशन से मारा है। अगर ज्यादा इंटेंशन, ज्यादा हाई डिग्री से मारा है मर्डर पे लगेगा, और अगर कम डिग्री से मारा है तो कल्पेबल होमिसाइड में लगेगा। फॉर एग्जांपल लो प्रोफेशन के जो लोग होते हैं, लाइक वकील, जजेस, लॉयर्स, उन्हें पता होता है कि कल्पेबल होमिसाइड जैसा कुछ भी होता है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसमें पनिशमेंट का ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है, और ये भी मर्डर ही है कल्पेबल होमिसाइड, बट ये थोड़ा हल्का वाला है। पनिशमेंट अगर मैं बात करूं, जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का ही पनिशमेंट है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जो पनिशमेंट है, अगर आप पनिशमेंट की बात करें मर्डर की, तो वहां पे आपको या तो मौत की सजा मिलती है या फिर उम्र कैद मिलती है। मौत की सजा या उम्र कैद। जबकि अगर आपने छोटा वाला मर्डर किया है, लाइक कल्पेबल होमिसाइड, तो आपको या तो उम्र कैद 105 में, या फिर आजीवन कारावास, या फिर 5 साल से कम नहीं और 10 साल तक की सजा हो सकती। मतलब कि यहाँ पे ये भी है कि भाई अगर आपने किसी का छोटा वाला मर्डर किया है तो आपको 10 साल के बाद भी छोड़ दिया जाएगा, बट यहाँ पर उम्र कैद और फांसी की सजा मिलेगी अगर आपने मर्डर किया है किसी का। तो बेसिकली आई होप सो मैं समझा पाया कि एक छोटा मर्डर होता है, एक बड़ा मर्डर होता है। और सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं और बहुत सारे वकील या आप कहें सीनियर एडवोकेट्स ऐसे हैं जो उनकी आधी जिंदगी इसी प्रैक्टिस को करने में चली जाती है। वो कभी अपने क्लाइंट से नहीं कहते कि भाई हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे, बट हाँ वो ये कहते हैं कि हम आपको कल्पेबल होमिसाइड में ले जाएंगे। आपका जो पनिशमेंट का जो क्राइटेरिया वो उसमें बदलने की आपको कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो छोटा वाला जो मर्डर है, लाइक कल्पेबल होमिसाइड, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि इंटेंशन दोनों जगह लिखा है वर्ड में, जो सर ने ही बताया था कि इंटेंशन दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, बट डिग्री का अंतर है। डिग्री का मतलब यहाँ पर लेसर डिग्री है। जो छोटा वाला मर्डर है कल्पेबल होमिसाइड है वो लेसर डिग्री में है, जबकि प्रॉपर मर्डर में हायर डिग्री है। यहाँ पर वर्ड है बोडली इंजरी लाइकली टू कोज डेथ, और विद द नॉलेज लाइकली टू कोज डेथ। अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ी है तो लाइकली वर्ड जो यूज होता है वो इसलिए होता है इफ में लाइकली टू रेन। तो रेन को लाना कोई नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, वो सुपर पावर के कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पर इंसान का मरना और ना मरना लाइकली पे डिपेंड करता है कि वो अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, बोडली इंजरी को सहन लायक है वो इंसान, तो हो सकता है मेरी बच जाए, और बच सकता था। तो यहां पर जो है कल्पेबल होमिसाइड में 2 बार लाइकली वर्ड यूज हुआ है, और इंटेंशन यहाँ पे लेसर है। और अब हम बात करते हैं मर्डर की, तो मर्डर में भी लाइकली वर्ड यूज हुआ है, बट एक जगह यूज हुआ है जहां पे लिखा है ऑफेंडर नोज। ऑफेंडर जानता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर भी इंटेंशन है जो कि हाई डिग्री का है। इंजरी जो है यहाँ पे वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट इन द सेंस ऑफेंडर ने जिसको मारा है, जिस क्रिमिनल ने किसी का मर्डर करने की कोशिश की है, वो जानता था कि भाई मैं अगर इसके हार्ट पे मारूंगा या इसके हेड पे मारूंगा गोली तो ये मर जाएगा। उसे पता है इंजरी कैसी है, सफिशिएंट है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है इमिनेंटली डेंजर। जो उसने एक्ट किया है वो बहुत ही खतरनाक है, इमिनेंटली डेंजर है। प्लस यहाँ पे ना वर्ड है मस्ट। जैसे कि हम कहीं पे शुड लगाते हैं और कहीं पे मस्ट लगाते हैं। शुड हमें लगाते हैं कि भाई आपको जाना चाहिए, बट आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, और हम मस्ट लगाते हैं अगर आपको कोई खास बीमार हो तो यहाँ पर उसे पता है कि वो बंदा मर जाएगा। आपने ऐसी एक्टिविटी की है उसके खिलाफ कि आपको पता है कि ही मस्ट बी डाई। इसके बाद इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ये जो छठा वर्ड है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, की पूरी संभावना है कि उसकी डेथ हो जाएगी। मगर ये हमेशा याद रखना है कि भाई जिसकी मौत नहीं लिखी है ना वो किसी भी हाल में बच जाएगा। इसलिए हमारे पास अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर की अलंकार है। और लाइकली वर्ड है कि भाई इंसान बच सकता है। कई बार डॉक्टर मौत के मुंह में से भी इंसान को निकाल रहा। यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड में 3 एक्सप्लेनेशन भी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम के पर्पज से। एक्सप्लेनेशन है लेबरिंग अंडर डिसऑर्डर और स्कूलफुल ट्रीटमेंट अगर मिल जाता, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मदर की वूम में कोई चाइल्ड है और आपने उस मदर की को किक किया और जिससे वो गिर गई और उसका चाइल्ड मिसकैरेज हो गया, और बच्चे का डेवलपमेंट हो चुका था, आई मीन टू से कि उसका हार्ट डेवलप्ड हो चुका था, वो अंदर सांस ले रहा था, उसका जो बॉडी वो पार्ट है वो ब्रोटअप हो चुका था फोर्थ, तो वहां पर आप पे डबल चार्ज लगेगा। बच्चे का भी कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा और फीमेल का भी जिसको आपने मारा है। स्किलफुल ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपने किसी को इतना मारा कि वो मरने की हालत में आपसे छोड़ जाए, बट हाँ स्किलफुल ट्रीटमेंट मतलब कि उसे डॉक्टर टाइमली मिल जाता, उसका ब्लड लॉस नहीं होता, तो बच जाता। तो वो क्या होगा, वो आपका चला जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन में। और लेबरिंग डिसऑर्डर का मतलब कि वो इस सिचुएशन में है
आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम मिक करेंगे तो ये मर जाएगा। अब आते हैं हम डिग्री पे। डिग्री आप ऐसे समझिए इसे, मैंने बताया कि कल्पेबल होमोसाइड जो छोटा मर्डर है जो बड़ा मर्डर है, उन दोनों में अंतर ये है डिग्री का कि अगर आप यहाँ किसी को ब्लैंक पॉइंट से शूट कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको कितने परसेंट के चांसेस है कि मरेगा नहीं बंदा? आई होप सो कि 90% मर जाएगा, बट हाँ 10% चांस है कि यहाँ से भी बंदा बच जाए। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि माइंड कैसे अप्लाई करते हैं, अगर हमें समझना होता है तो हम माइंड ऐसे अप्लाई करिए कि कल्पेबल होमोसाइड जो छोटा मर्डर है और जो बड़ा मर्डर है उन दोनों में अंतर क्या है। जैसे मैंने किसी को कुएं में धक्का दिया और सिर्फ कुएं में पानी भरा हुआ था और वो डूब के मर गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि हाँ डूबते के साथ ही मर जाएगा, या मुझे ये भी पता था कि शायद वो बच जाए, उसे तैरना आता होगा तो बच जाएगा, वो शायद इतनी गहराई ना हो तो बच जाए। बट वहीं मैंने कुएं के अंदर एक मगरमच्छ और एक सांप को छोड़ दिया उसके अंदर और अब धक्का दिया, तो इससे मेरी इंटेंशन जाहिर हो रही है कि मैं चाहता ही नहीं कि वो किसी भी हाल में बचे, क्योंकि मगरमच्छ मैंने उसके अंदर पहले छोड़ रखा है, इसका मतलब मेरी इंटेंशन वो था। यही बेसिक प्रिंसिपल होता है समझने के लिए कि ये कल्पेबल होमोसाइड है और ये मर्डर। आई होप सो ये क्लियर हो गया। और अब मैं बताता हूँ कि जुडिशियल माइंड हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं।